नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में हम आगे का पाठ करेंगे। अभी हम उत्तरकांड में पाठ कर रहे हैं। मंगलाचरण से लेकर दोहा नंबर 5 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को मेरा प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। तो आइए आगे का पाठ हम करते हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक केन्ह कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों का प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एहि विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। जनु धेनु बालक बछत जी, गृह चरण बन पर बस गई। जनु धेनु बालक बछत जी, गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन, हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग, भव तिन्ह हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेंटे तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। राम ही मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई।
लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई, के कई कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाय। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। सासुन सबनि मिली बदेही, चरणनि लागी हरसु अति तेहि। देहि असीस बूझी कुशलाता, होई अचल तुम्हार यही वाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरस उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधुरन धीरही। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मना पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जाम्बान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बरनहि अति प्रेमा। देखी नगर बासिन करीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे।
मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरत हुते मोहि अधिक पियारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणनि पुनि तिन्ह नायउ माथ, आशीष दिन है हरषि तुम्हा प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारी न देखहि नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरषि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, देहि आशीष हरष उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुवती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम से शारदा बखाना। वे आरती हर, दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ यह चरित देखी ठगी रही, उमाता सुगुण नर किमि कहही। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवधसर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी विरह सूर्य हैं। इस विरह सूर्य ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। उर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान।
अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि किन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो गई हैं, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा कर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुर वशिष्ठ द्विजलिए बोलाई, आज सुघरी सुदीन समुदायी। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्रयनेका, जगय अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कहाँ तिलक करी जय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सना, सुनत चले हरिसाय। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत सवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनाय उआई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाबहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। पुनि करुणा निधि भर तुहाकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादी को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनि भाई, भगत बछल कृपालु रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। पुनि निज जटा राम विबराए, गुर अनुशासन मागी नहाए।
करिम जन प्रभु भूषण साजे, अंगयन अंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराय, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खान, देखी मातु सब हरसी जन्म सुफल निज जान। श्री राम के बाईं और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश तहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूरज के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, देखी प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदिन्हा। सुत बिलो की हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दिन है, जाचक सकल जाचक किन है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुन पावहि। नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनुअसि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं।
श्री सहित दिनकर बंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मुन मन मोहई मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बर नहीं शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी भी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्हयति आदर कृपा निधान लखे उनका हूँ मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निरगुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर यग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्बहे भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति नयादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करी सब आस परिहरि दास तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान से
अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिवय पूज्य रज शुभ परसि मुनि पतिनी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों को कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने सटकंध शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटपन मामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव यह बर मांगहि मन बचन कर्म विकार तजि तब चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुन यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन बिनती किन्ह उदार, सबके देखत वेदन बिनती किन्ह उदार अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्मयागार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बेनते सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ गई विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।